उस प्रशासन के लोगों के बीच में खुदा जाने कौन से लोग थे और किस तरह के लोग थे, लेकिन इतनी बात ज़रूर थी कि ये प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तकरीबन 10 लोगों ने मस्जिद में खूब तोड़ फोड़ की। अभी तक उस तोड़ फोड़ के निशानात यहाँ के शीशों में मौजूद हैं। यहाँ के दरवाजे तोड़े गए, मस्जिद के पारे बिखेर दिए गए। भी मिथ थे या जो भी अफवाहें थी, सारे अफवाहों को हमने दूर करने का प्रयास किया है। जैसे प्रतिबंधित मांस झंडे के पास मिला गया, प्रतिबंधित मांस वो नहीं था, वही एक बगल में चिकन का शॉप होता है और जो चिकन काटने के बाद जो एक डिस्कार्डिंग मटेरियल होता है उसको वो बांध के एक तार के वायर को लटकाता है। तो इसलिए प्लास्टिक के बैग में लटकाता है कि किसी कुत्ते के वजह से या किसी अन्य स्ट्रे जानवर की वजह से वो पॉलीथीन के बैग फाड़ के वो जो पीसेस होते हैं या जो भी कोई मटेरियल है वो इधर उधर गिरे नहीं। आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से लगातार बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सच्चाई के लोग अफवाह पर ही कुछ एक्शन और रिएक्शन लोग करने लगते हैं। तो किसी भी अफवाह पर नहीं ध्यान दें। पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासन पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं और जो आगे की कार्रवाई है वो ज़रूर हम लोग निरंतर जारी रखेंगे और अभी स्थिति पूरी सामान्य है। जैसा आप बता रहे हैं कि जो भी साजिश करता है, जो भी साजिश करने का प्रयास कर रहे थे, जमशेदपुर पुलिस हमेशा उनके मंसूबे पर पानी फेरा है और जो लोग भी इस बार इस प्रयास में, कॉन्स्पिरेसी में, चाहे स्पॉट पे जो लोग भी रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग 100% कार्रवाई करेंगे सब। ये लाइन से जितना दुकान था सब मुसलमान लोग का दुकान था। ये पुलिस प्रशासन खड़ा होकर जला रहे हैं, यहाँ पे जलवा रहे हैं। अंदर मंदिर का पूरा लड़का लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। देख रहे लाइन से जितना धुआं। तकरीबन 8 अप्रैल शनिचर के रोज़ की बात है कि ये एक इल्ज़ाम लगाया गया मुसलमानों के ऊपर कि रामनवमी के झंडे के साथ किसी ने तौहीन की। वो इस तौर पर कि उस झंडे के साथ कुछ प्रतिबंधित मांस वगैरह लटका दिए गए, जबकि खुद ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिस ज़िले के अंतर्गत ये शास्त्री नगर आता है, वहाँ के सीनियर एसपी ने इन सारी बातों का खंडन किया कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रतिबंधित मांस उसमें नहीं था, बल्कि जिस झंडे के साथ जो बांस था उसी बांस के साथ एक रस्सी लगी हुई थी और उस रस्सी में कोई एक मुर्गी वगैरह का जो कारोबारी था वो उसी उसी रस्सी के साथ वो उन मांस को, जो गोश्त को, जो मुर्गी वगैरह के थे, वो उन सबको टांगा करता था। लेकिन बहरहाल आरोप लगा दिए गए कि मुसलमानों ने इस झंडे की तौहीन की, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसी आरोप ही की बुनियाद पर, उसी को आधार बनाकर, बग़ैर इसके कि उसके सिद्ध होने का इंतज़ार किया जाए, उसके साबित होने का इंतज़ार किया जाए, यहाँ की जो भी तशद्दुद पसंद तंजीमें थी उन सब ने वावेला पूरी मचा दी। और उसके बाद तकरीबन शहर भर के जो तशद्दुद पसंद तंजीमें थी, उन तंजीमों ने इकट्ठा होकर तकरीबन संडे के रोज़, एतवार के रोज़, गालिबन 9 अप्रैल की तारीख़ है, उस तारीख़ में लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। तंजीम के लोग, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया और इफ्तार के फ़ौरन बाद मस्जिद के जस्ट बगल में जो ब्लॉक नंबर 2 का रास्ता है जिसमें मस्जिद है, उसी के पास शुरुआती में मेन रोड के पास उन लोगों ने जय श्री राम के नारे इंतहाई पुरजोश तरीके पर लगाने शुरू कर दिए। तब भी किसी को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इसी बीच में उनमें से चंद लोगों ने जिस वक्त पथराव किए, तो पथराव के ज़रिए से मामला बिगड़ना शुरू हुआ, चूँकि पत्थर कुछ लोगों को भी लगे और मस्जिद में भी कुछ लगे। अब जब हालात जिस वक्त बिगड़े तो प्रशासन के लोगों की मदद से कुछ हालात को संभाला दिया जाने लगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हालात बिल्कुल तनावपूर्ण हो गए
और ये मामला उस वक्त उठान पकड़ा जिस वक्त पास ही में कुछ लोगों ने, गैर कौम के लोगों ने, जो झोंपड़ी नुमा कुछ मुसलमानों की दुकानें थीं, उनमें से तकरीबन 4 से 5 दुकानों को नजर आतिश कर दिया, आग के हवाले कर दिया। और उसके बाद शरपसंदी कुछ इस हद तक हुई कि पथराव चारों तरफ से होने लगा, आगजनी भी होने लगी। और उसी मौके पर वहाँ कुछ फसादियों ने, दंगाइयों ने अब उसके बाद गाड़ियों को फूंकना शुरू किया, दुकानों को फूंकना शुरू किया। कोहराम मचा हुआ था, पत्थर चलाए जा रहे थे। उस मौके पर भी मस्जिद में अमन और शांति के साथ जो नमाजी थे वो नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के दौरान में वहाँ की जो टीमें थी, प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, RAF की टीम मौजूद थी, और इन सब लोगों ने दौड़ाना शुरू किया और फसादी और वगैरह के नाम पर लोगों को दौड़ाना शुरू किया। जो लोग फसाद करते थे उनके गलत कामों के साथ या उनके फसाद अंगेजी के साथ हम बिल्कुल नहीं हैं, हम उनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। ऐसे लोगों को विधि सम्मत जो भी कार्रवाइयाँ हों उन सब के ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएं। मसला ये है कि वो सुरक्षा बल जिनके हाथों में सुरक्षा के सारे ऐसे इंतजामात होते हैं, ऐसे एतमाद और ट्रस्ट के सारे उमूर होते हैं कि उसकी वजह से हम सारे लोग चैन की नींद सोते हैं, उन सब की वजह से दंगे के हालात में भी हम सब चैन की नींद ले लिया करते हैं। ऐसे मौके पर उस प्रशासन के लोगों के बीच में खुदा जाने कौन से लोग थे और किस तरह के लोग थे, लेकिन इतनी बात ज़रूर थी कि ये प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तकरीबन 10 लोगों ने मस्जिद में खूब तोड़ फोड़ की। अभी तक उस तोड़ फोड़ के निशानात यहाँ के शीशों में मौजूद हैं। यहाँ के दरवाजे तोड़े गए, मस्जिद के पारे बिखेर दिए गए, और मस्जिद पे जो दीवारें थी, मस्जिद की दीवारों पे जो घड़ियाँ थी उन घड़ियों को तोड़ा गया। मस्जिद के जिन माइकों पर अजान दी जा रही थी उन माइकों को तोड़ा गया। इस ब्लॉक नंबर 2 पे चलते हुए इन लोगों ने इतनी ज़्यादा उधम मचाई, खुदा जाने लगता नहीं था कि ये जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों के बीच में उन लोगों ने ये सारा उद्यम मचाया। और उन सब ने चलते चलते कुरान के पारों को भी बिखेरा गया। चलते चलते इस ब्लॉक नंबर 2 से चलते चलते जितने भी गाड़ियां आई, यहाँ के बगल में जो इसे इमामबाड़ा मैदान कहते हैं, उस मैदान में भी जितनी भी गाड़ियां आई उनमें से तादाद तकरीबन 40 से 50 गाड़ियों के तादाद है। उन सब गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, उन सबको तबाह बर्बाद किया गया। जो मकानात आ रहे थे, जिन मकानात में शीशे थे, खुद उनमें से जिस घर से मैं आता हूँ उस घर के शीशे नीचे से उन सब घर के शीशों को तोड़ा गया। तो घरों को, मकानात को, मस्जिद को और कौम मिल्लत के लोगों के साथ एक अजीब किस्म की साजिशें खुदा जाने रची गई, एक अजीब किस्म का उद्यम मचाया गया।